शुरुआत में हम देखते हैं वांग का अपने पेट बेमत को समन करते हुए हैंजे पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए हैंजू काफी ज्यादा रन होती है और गहरी होती है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वांग का चाल जानलेवा है, वो उसे मार भी सकता है। दूसरी तरफ हैंजे ये सब देखते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे कदम उठाने के लिए तुम मजबूर कर रहे हो। इसी के साथ वो अपनी पावर को अनलीश करता है, जो कि देखते हुए वांग भी काफी ज्यादा रन होता है। तभी वहाँ पे वो टीचर भी पहुंच जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। जहाँ पे भाई कह रही होते हैं कैंपस में फाइट करना अलाउ नहीं है, तुम यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर सकते। तभी ज़ू कह रहा होता, टीचर भाई इस फाइट को सबसे पहले वांगकाई ने शुरू किया है और ये सब उसकी गलती है। जो कि देखते हुए वो टीचर कह रहे होते, वांगकाई ये सब क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग कह रहा होता, टीचर मैं बस इस स्कोर की डिटेल्स को जानना चाहता था, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है कि हैंजे ने चीट किया है। उसका कॉन्ट्रैक्ट 20 बस एक छोटा सा अर्थडॉग है, आखिर वो 2000 पॉइंट को कैसे पा सकता है। तभी और एक बंदा कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर एक कुत्ते ने पूरे के पूरे एंटायर ट्रायल एरिया को खत्म कर दिया, ये बात कौन मान सकता है। तभी और एक बंदा कह रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी टीम ने उसकी मदद की हो और इसकी वजह से वो फर्स्ट प्लेस पे चला आया हो। तो ये सुनते हुए ज़ू कह रहा होता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम बस एक पैरेलल शोल्डर हो और तुम बीस्ट वेव से नहीं गुजरे हो, तो तुम कैसे जानते हो कि हैंजे पावरफुल है कि नहीं। तो वो बंदा उसे कह रहा होता है, तुम किसे बोल रहे हो, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे तो बस लगता है कि उसने चीटिंग की है। तभी बाई कह रही होती है, सभी शांत हो जाओ, बेशक पॉइंट्स के रूल्स का खुलासा करना कोई दिक्कत नहीं है। तुम सभी जानते हो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ने ट्रायल के अंदर बीस्ट वेव का सामना किया था और इस मुसीबत के दौरान 8 सेफ्टी ऑफिसर में से एक डिसेबल्ड हो गया और 3 सीरियसली घायल हो गए और स्टूडेंट हैंजाई ने अकेले सैकड़ों मिस्ट मॉन्स्टर को मार डाला और 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। इसी के साथ 3 ऑर्डर के सेकंड क्रिस्टल डेवरिंग बीस्ट को भी मार डाला। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे वाले उस इंसान को हराने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की मदद भी की और इन सभी चीज को स्कूल और सिक्योरिटी पर्सनल ने कंफर्म की है। क्या आप तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे। ये सब सुनते हुए सारे के सारे लोग हैरान हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते, बकवास, बॉस हान की मदद से पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड हार गया, बॉस हान तो अमेजिंग है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वांगकाई को काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। वो मनी मन कहता है, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्या तुम लोग घर बैठे कुछ कमाना चाहते हो, तो यारो चिंता किस बात की, एशिया कप का फाइनल नजदीकी है और इस साल का चैंपियन कौन रहेगा ये तुम्हें गैस करना है, वो भी 1x बेट में, जहाँ तुम बेट लगा के बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। लिंक नीचे दी गई है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ साथ अगर तुम मेरा दिया गया प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुम लोगों को 26,000 अमेजिंग वेलकम बोनस मिलेगा। इसके साथ 1x बेट बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, जहाँ पे तुम्हें विड्रॉल और डिपॉजिट की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ इसकी पेमेंट काफी ज्यादा फास्ट है, तो जाओ यार अपनी टीम को सपोर्ट करो, वो भी 1x बेट में। लिंक पे क्लिक करो, जाओ रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो, जो की है प्रिंस 130। इसका यूज करने के साथ तुम अपने फर्स्ट डिपॉजिट में 130% का बोनस पा सकते हो। तो जाओ यार जल्दी करो, देर किस बात की। तभी वाई कहती है, हैंजाई इस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस में आने के लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन तुम्हें अभी भी सावधान रहना होगा ताकि फ्यूचर में स्कूल के रूल्स का उल्लंघन ना हो। इसी के साथ मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के हेड के पास जाऊंगा तुम्हारे लिए। वहाँ पे लियू जियान वो आते हुए कह रहा होता है, टीचर भाई 1 मिनट रुकिए, और वह हैंजाई से कहता है, हैंजाई क्या तुम वही हो जो कि इस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पे आया है। तो हैंजाई कहता है, हाँ बिल्कुल, आप कौन है। तो वो कहता है, मैं लियू जियान वो हूँ। ये सुनते हुए उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन है। तो उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, थिक्कार है, वो कॉमेट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर लियू है, जिसे मिस टी मिस फॉर्चून के नाम से जाना जाता है। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हैंस उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है, हेलो डायरेक्टर लियू, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। तो लियू कह रहा होता है, ये बूढ़ा आदमी मजाक नहीं कर रहा, बच्चे तुम्हारे पास बढ़िया फिजिकल फिटनेस, उसी के साथ स्ट्रॉन्ग फाइटिंग एबिलिटी है, तो क्या तुम वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके कॉम्बैट डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे। और जब तक तुम हमारे कॉम्बैट डिपार्टमेंट में आते हो तो मैं पर्सनली तुम्हें तुम्हारे कॉन्टैक्ट बिस्ट की एडवांस जानकारी के लिए गाइड करूंगा। उसी के साथ मैं तुम्हें मेरे सेल्फ क्रिएटेड कॉम्बैट स्किल को भी सिखाऊंगा। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। अभी वहाँ पे और एक एल्डर आते हुए कह रहे होते हैं, लियू जियानवो तुम बूढ़े आदमी एक अच्छे बीच को बर्बाद मत करो। जो कि देखते हुए लियू जियानवो काफी ज्यादा रन होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, झांग जी तुम कमीने पहले और पहले पाओ, तो इसलिए तुम यहाँ पे बात मत करो। ये सब देखते हुए सभी लोग और भी ज्यादा रन होते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, अब ये आदमी कौन है। तो वो दूसरा आदमी कहता है, झांग जी ये डायरेक्टर झांग हो सकते हैं, जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट के टॉप रिसर्चर है। झांग जी लियू जियानवो से कह रहे होते हैं, मुझसे पहले एक टीचर ने इस स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा था, और अगर तुम ये बात कर रहे हो कि पहले और पहले पाओ, तो तुम ये ना ही करो तो अच्छा होगा। इसी के साथ वो हैंसाई के पास जाता है और कहता है, हैंसाई मेरे बच्चे, जब तुम हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो तुम कई सारे इनहेंसमेंट पोशन को पा सकते हो। उसी के साथ तुम हीलिंग पोशन को भी पा सकते हो। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इससे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ हैंसाई को लेते हुए जियानवू और झांग जी दोनों ही झगड़ा कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है।
अभी ये सब देखते हुए बाई गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों बूढ़े आदमी ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने ऐसा मत करो। और ये कहते हुए वो हैंज़े को पकड़ते हुए कह रही होती है हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इसे हार्ड टाइम का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे अच्छे बच्चों की जरूरत है, तो मैं इसे इजीली जाने नहीं दूंगी। इसी के साथ वो हैंज़े से कह रही होती है हैंज़े अगर तुम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पसंद का रेस्पेक्ट करूंगी, तुम्हारा टीचर तुम्हें समझ सकती है। तो ये सुनते हुए हैंज़े कहता है टीचर मैंने इसके बारे में सोचा है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ये सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो लियू कह रहा होता है हैंज़े तुम्हें ठीक से सोचना होगा, क्या तुमने ठीक से फैसला कर लिया है। तो हैंज़े कहता है दोनों डायरेक्टर के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है, वैसे भी मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिस सिटी में मैं हूँ, इसलिए मुझे इसे बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वांग काई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो मन ही मन कहता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सभी लोग उसके पीछे ही क्यों है। तभी टीचर तियान उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं वांग काई अपना दिल मत दुखाओ। तो ये सुनते हुए वांग काई कहता है टीचर तियान मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, ये सब कुछ नाइंसाफी है। तो तियान कह रहे होते हैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट एक ए रैंक का मॉन्स्टर है और उन सभी को हाई लेवल पे प्रमोट करने के बाद तुम सभी को पीछे छोड़ दोगे और इसकी अपर लिमिट उससे भी कई ज्यादा हायर है। वो अभी भी लो लेवल पर मैजेस्टिक हो सकता है लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा। तो वांग काई कहता है लेकिन उसने हमारे पूरे कॉमेट डिपार्टमेंट को क्या दिखाया है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो तियान कह रहा होता है तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने आप को ट्रेन करना होगा। कुछ ही दिन के बाद पूरे स्कूल में एक ग्रुप एरेना कंपटीशन होगी और इस ग्रुप में उसे धूल चटाना एक अच्छा मौका है, तुम उसे ग्रुप में हरा सकते हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियू बाई से कह रहा होता है मिसेस बाई आपने सचमुच एक ग्रेट टैलेंट को चुना है। बाई कह रही होती है ये तो बस एक लक था। अभी उनके सामने स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं जो कि देखते हुए वो लोग काफी हैरान होते हैं। लियू कह रहा होता है प्रिंसिपल आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं मैंने चेनली की रिपोर्ट सुनी है और वो बच्चा काफी ज्यादा अच्छा है, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं इसे देखने के लिए वहाँ पे रुक गया था। वैसे मैंने ये भी सुना कि तुम दोनों उस बच्चे के लिए भाई से लड़ रहे थे, आखिर तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनते हुए वो दोनों डायरेक्टर काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। प्रिंसिपल कह रहे होते हैं ये तो कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया चैंपियन को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सौंपा गया है, तो इस एज में स्टूडेंट के सामने ऐसी मुसीबत खड़ा करना ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। लेकिन इस साल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि 3 लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के बच्चे टॉप 5 में है। इसका उल्टा तुम्हारा कॉमर्स डिपार्टमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सोया हुआ लग रहा है। तो लियो कह रहा होता है प्रिंसिपल हम फ्यूचर में आपके गाइडेंस का पालन करेंगे, लेकिन क्या आप उस हैंज़े को हमारे कॉम्बैट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का डिसीजन ले सकते हैं। मैं ये श्योर करता हूँ कि मैं उसे बहुत ही अच्छा ट्रेन करूंगा। ये सुनते हुए जांग जी भी कह रहा होता है प्रिंसिपल मैं भी यही फील करता हूँ। तो वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं बातें करना बंद करो, इस मामले का डिसीजन पहले ही हो चुका है और अगर हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो मैं बाई को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए बाई काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन उन दोनों डायरेक्टर का मुंह लटका हुआ होता है। प्रिंसिपल बाई से कह रहे होते टीचर बाई वैसे वो हैंज़े कहाँ चले गया है, उसने न केवल ट्रायल में अच्छा परफॉर्म किया बल्कि उसने स्कूल के कई सारे स्टूडेंट को बचाने में भी मदद की है, मैं उसे पर्सनली रिवॉर्ड देना चाहूंगा। तो बाई उसे कह रही होती प्रिंसिपल मैंने हैंज़े को ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हुए देखा था, मैं उसे जल्दी आपके पास भेज दूंगी। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग कह रहे होते हैं क्या हेड मास्टर एक्चुअली उस पर्सन को ढूंढना चाहते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल न्यू स्टूडेंट को काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। दूसरी तरफ लियो प्रिंसिपल के पास आते हैं और उससे कह रहे होते हैं प्रिंसिपल आप हैंज़े को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्या ये सब उस अफवाह की वजह से है कि उसने टियर 2 के क्रिस्टल डिवोरिंग बीस्ट को मार डाला था। तो वहाँ पे और एक आदमी भी कह रहा होता है ये सिर्फ अफवाह है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट अभी भी एक पपी है, प्रिंसिपल आपको इसे बहुत ही सीरियसली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, शायद वो सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद से बच गया हो और ये बस उसका एक लक हो। तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल मनीमन कह रहे होते हैं मुझे इस पर यकीन नहीं है, मुझे पहले इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ था कि वो ये सब कर सकता है, लेकिन चैनली के बयान को सुनने के बाद न केवल वही था जिसने सेकंड टियर के क्रिस्टल डिवोरिंग बीस्ट को मार डाला बल्कि उसका उस स्नेक मैन से भी बहुत कुछ लेना देना था। वो लियू से कह रहा होता है अच्छा क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट सच में एक पपी था। लियू कह रहा होता है हाँ ये सच है और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेकंड टियर के क्रिस्टल ईटर का सामना भी कर पाए। और एक बंदा कहता है हाँ ये सही है प्रिंसिपल, यहाँ तक कि वो सेकंड ऑर्डर के ए लेवल के मॉन्स्टर को भी मार नहीं पाएगा। तभी और एक बंदा कहता है इसका मतलब हमारे लिए ये यकीन करना असंभव है कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट जिसने कुत्ते के साथ कांटेक्ट किया है वो इस तरह के बीस्ट को कैसे मार पाएगा। जो कि सुनते हुए वो प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग सच मुझे समझ गए हो, सभी उसके पीछे से बात कर रहे हैं, आखिर तुम लोग कैसे टीचर हो, वैसे भी तुम लोग अब अपने मुंह बंद करो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है टीचर भाई चलो हैंज़े के साथ मिलते हैं। दूसरी तरफ हम ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं जहाँ पे हैंज़े ब्लैकी को खाना खिला रहा होता है और मनीमन कहता है जब से ब्लैकी अपग्रेड हो गया है तो उसकी भूख बढ़ गई है। इसी के साथ वो सिस्टम से खाना खरीद रहा होता है और कहता है अब मैं भी बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गरीब हो गया हूँ, थोड़ी देर के लिए और रुको, मैं रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हारे लिए एक महंगा खाना खरीदूंगा। तब एक दरवाजे से आवाज आती है, जो कि सुनते हुए वो उस दरवाजे को खोलता है और मनीमन कहता है ट्रेनिंग के दौरान कौन आया होगा। तभी उसके सामने प्रिंसिपल आए हुए होते हैं। बाई कह रही होती है हैंजाई ये स्कूल के प्रिंसिपल सॉन्ग है जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते हुए हैंजाई काफी ज्यादा रन होता है और मनीमन कहता है हेडमास्टर आखिर ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। और ये कहते ही वो हेडमास्टर के सामने झुक जाता है। तो हेडमास्टर से कहता है ठीक है तो तुम फर्स्ट प्लेस पे हो, लेकिन सेलिब्रेट करने के बजाय तुम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हो। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुमने ट्रायल में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया। तभी वो उस पपी को देखता है जो कि कह रहा होता है तो ये पपी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनीमन कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के बिग पपेट के साथ वो फर्स्ट प्लेस पे कैसे आ सकता है। इसी के साथ वो एक चेक निकालता है और कहता है बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे कर रहे हो और इस वजह से स्कूल ने ये डिसीजन लिया है कि हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देंगे। जो कि सुनते हुए हैंजे काफी ज्यादा खुश होता है। वो उसे $1 मिलियन का यूनिवर्सल चेक देते हुए कह रहा होता है इस चेक को किसी भी यूनियन बैंक में ले जाओ और तुम वहाँ से पैसे निकाल सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए हैंजाई उससे वो चेक लेने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे पकड़े हुए होते हैं और मनीमन कहते हैं ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ऐसा लगता है कि स्कूल के बैंक के खाते में ये पैसा काफी नहीं है। तो अगर पैसा काफी नहीं है तो ये इसे निकाल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हैंजाई उसे लेते हुए मनीमन कह रहा होता है क्या वो इसे देना चाहता है या फिर नहीं, और इसके साथ हैंजाई उसे ले लेता है। यहाँ प्रिंसिपल कहा से कह रहे होते हैं अगर तुम इसे एक बार में निकाल नहीं सकते हो तो बैंक सिस्टम में कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसे पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना। ये सुनते हुए हैंसे मनीमन कहता है प्रिंसिपल सच में एक पागल इंसान है जिसके पास चेक के अलावा कोई भी रियल रिवॉर्ड नहीं है। इसके बारे में उसे पता भी नहीं है कि कैश भी दिया जा सकता है, शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो कह रहा होता है थैंक यू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से कहते हैं फ्यूचर में तुम स्कूल के सभी फैसिलिटीज और पॉइंट कन्वर्जेशन आइटम्स को हाफ प्राइस में पा सकते हो। तो हैंसे कहता है प्रिंसिपल क्या रिवॉर्ड में बस इतना ही है। तो हैंसे कहता है स्टूडेंट हान ये तो बेसिक इंटरेस्ट टेस्ट है, फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी ज्यादा मौके आ सकते हैं और अगर तुम अगले ट्रायल में 10,000 पॉइंट को पार कर लेते हो तो तुम्हें न सिर्फ रिवॉर्ड दिया जाएगा बल्कि तुम अपने फैमिली के साथ इनर रिंग एरिया के अंदर भी रह सकते हो। तो ये सुनते हुए हैंसे खुश होते हुए कहता है ये तो काफी अच्छा है, मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी वो प्रिंसिपल उस पपी को पकड़ते हुए कह रहे होते हैं फ्यूचर में बेहतर मौके मिलेंगे तो अच्छा यही होगा कि तुम इस पपी को बदल दो जिससे कि तुम्हारे स्ट्रेंथ में और भी ज्यादा सुधार आएगा। ये सुनते हुए वो पपी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं इंसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुम असली कुत्ते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है जिसे पकड़ते हुए हैंस से कह रहा होता है ब्लैकी उसे डांटो मत। तो प्रिंसिपल उसे कह रहे होते हैं वैसे तुम्हें आराम करना चाहिए, कल प्लेसमेंट टेस्ट है तो हम तुम्हारे परफॉर्मेंस का वेट करेंगे। और ये कहते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि रैंकिंग टेस्ट के अलावा भी हैंस दुनिया के कुछ हिस्से के बारे में सच्चाई भी जानेगा। और कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पे हैंस को सिस्टम के जरिए से एक किताब मिलता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि इस बुक में कोई भी टेक्निक है या फिर नहीं। तभी वो ब्लैकी के बहुत सारे टेक्निक को देख रहा होता है। इसी के साथ वो उसे याद कर लेता है जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है तो चलो अभी ग्रेविटी रूम में चलते हैं जहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे। वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कहता है ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम का कॉस्ट पॉइंट और कैश में यूज होता है, मुझे सबसे पहले उस मिलियन चेक को बचाना होगा। इसी के साथ ब्लैकी के लिए कुछ खाना खरीदने के बाद काफी कुछ पैसा बचा हुआ है, बाकी पैसे को घर भेजा जा सकता है ताकि मेरी छोटी बहन अपनी पढ़ाई के लिए कुछ मटेरियल को खरीद सके या फिर फैमिली को सब्सिडी दे सके। लेकिन मुझे अभी भी कल के बैटल रैंक टेस्ट का इंतजार करना होगा। इसी के साथ वो ग्रेविटी रूम के बाहर चले जाता है जहाँ पे एक नोट लगा हुआ होता है। उसे बताया जाता है कि स्टूडेंट इस कमरे का यूज तभी कर सकता है जब वो स्टूडेंट सर्टिफाइड हो, जहाँ पे इसकी 1 घंटे की रेट 10 पॉइंट है। जो कि देखते हुए वो मन कहता है 1 घंटे के लिए 10 पॉइंट, लेकिन लकीली हेडमास्टर की वजह से मैं किसी भी चीज को हाफ प्राइस में खरीद सकता हूँ। इसी के साथ वो अंदर चले जाता है जहाँ पे जिम के कई सारे सामान होते हैं। ये देखते हुए वो मन कहता है ये ग्रेविटी चैम्बर उतना खास नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इस ग्रेविटी को 2 गुना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। ये कहते ही वो उस ग्रेविटी को बढ़ा देता है जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा रन होता है। सीन चेंज होता है, हम एक मेंबर को देखते हैं जो कि तांग कियाने होते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होते हैं। वो लीजियाओ से कह रहे होते हैं लीजियाओ मेरी बात सुनो और वांकाई को अपने स्पॉट पे रखो। एक फ्रेशमैन जो कि ग्रांड हॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, क्या ये बर्बाद करने के लायक है? जाओ और इसकी रिकमेंडेशन भेजो। तो लीजियाओ कह रही होती है टैंग तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कैंडिडेट को रिकमेंड करूंगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा? ऐसे तुम्हें उस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के फ्रेशमैन के बारे में क्या लगता है? क्या वो स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइनिंग करने के लिए वर्दी है या नहीं? तो टैंग कह रहा होता है वो सच में डिजर्व नहीं करता। ये सुनते हुए ले कह रही होती है हैंजाई जिसके पॉइंट 2000 से
भी ज्यादा है। इस तरह का आदमी डिजर्व नहीं करता और तुम्हें ये लगता है कि वहाँ का इसके लायक है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो टैंग कहता है ले जियाओ, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, वो सिर्फ पॉइंट हासिल करने के लिए अपनी क्लेवरनेस पर डिपेंड था। अगर मैं होता तो मेरे पास जरूर उससे ज्यादा पॉइंट होते। और वहाँ कई उसके बारे में तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। तभी और एक मेंबर कह रहा होता है वो बहुत ही अच्छा फ्रेशमैन है जो कि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही स्कूल में एंटर किया है। और ये जो बंदा होता है ये यांग गोंग होता है जो कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होता है। वो कह रहा होता है जहाँ तक क्लब में ज्वाइन होने की बात है तो सबसे पहले उसकी ग्रेडिंग टेस्ट को देखते हैं। हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे स्कूल के सामने काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है हम अभी अभी तो उस मिस्ट से वापस आए हैं, हम फिर से वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? तो दूसरा बंदा कहता है मेरा पीठ तो अभी भी दर्द हो रहा है और फिर से और एक ट्रायल, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका साथी कहता है देखने में लगता है कि ये कोई ग्रेडिंग टेस्ट है। ये सुनते हुए वो कहता है क्या ग्रेडिंग टेस्ट? क्या ये स्टेप बाय स्टेप टेस्ट नहीं है? आखिर एग्जैक्टली ये टेस्ट क्या है? तो उसके साथ ही कहता है ग्रेडिंग टेस्ट अभी भी स्कूल का एक ट्रायल है। मैं इस ट्रायल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने भाई की बात सुनी थी। हालांकि जब तक तुम इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सुनते हुए उसका साथी कहता है ओल्ड वे तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तो और एक बंदा कहता है मुझे नहीं पता कि हमारे क्लास से स्टूडेंट यूनियन में कौन एंटर करेगा। अभी वही हैंजाई को देखता है जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है हैंजाई रुक जाओ। इसी के साथ वो धीरे से अपने साथियों से कह रहा होता है इस साल हमारे क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल हैंजाई है और ऐसा कहा जाता है कि उसे स्टूडेंट यूनियन से इनविटेशन मिला है। उसका साथी कह रहा होता है इसका कॉन्टेक्ट बेस्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। इसी के साथ उसकी मसल बिल्डिंग फैनेटिक उस तरह नहीं होगी जिस तरह लेजेंडरी होंगयोन का था। तो उनकी बात सुनते हुए ब्लैक हैंड जैसे कह रहा होता है देखो क्या तुमने सुना, वो ये कह रहे कि तुम टकले और मैस्कुलर हो। तो हैंड से कहता है उन्हें जो भी कहना है कहने दो, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तभी वहाँ पे एक बस आती है जिसमें से एक बंदा नीचे उतरता है। वो लोग नीचे उतरते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार ये स्कूल यहाँ पे आ चुका है। तो उसका साथी कह रहा होता है ये सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए है, हमें जानबूझकर यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? तो और एक बंदा कह रहा होता है कौन जानता है इसके बारे में, चलो आगे बढ़ो। तभी उनके बस के ऊपर जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जो कि देखते हुए उनमें से एक बंदा काफी जोरों से उसे पंच करता है जिससे की पूरी बस हिल जाती है। देखते हुए एक लेडी उसे कह रही होती है होंग युआन ये स्कूल है तो इसलिए तुम जो भी करो उसमें सावधान रहना। और ये जो लेडी होती है ये जियो नाई होती है। तो होंग युआन उससे कह रहा होता है सीनियर सिस्टर एन मैं माफी चाहता हूँ, मैं अगली बार इस बात पर ध्यान दूंगा। और उन सबको देखते हुए बाकी सभी लोग काफी साधारण होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या यह सेकंड ईयर के कल्टीवेटर होंग युआन है? ये तो बिल्कुल अफवाह की तरह है। तो दूसरा बंदा कहता है ये बिल्कुल उस तरह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब और हैंडसम है। उसी के साथ जो उस बस के ऊपर जो मॉन्स्टर है वो थर्ड ऑर्डर का ब्लू पीक बिस्ट है ना? ये देखते हुए ब्लैकी कह रहा होता है देखो ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, मैं तो इसे खाना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ रहा होता है तो हैंजाई से रोकते हुए कह रहा होता है अरे इधर उधर मत भागो। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है जहाँ से दो लोग बाहर आते हैं। ये देखते हुए वो पपी कह रहा होता है अभी ये क्या था, मैं तो काफी ज्यादा डर गया। हैंजाई से कहता है मुझे लगता है कि वो आइसोलेशन रूम है। तो क्या वो बंद दरवाजे वाला टीचर बाहर आ रहा है? हम देखते हैं वहाँ पे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। इसके साथ उसके पीछे वाला आदमी कह रहा होता है अगर इस बार फ्रेशमैन की ग्रेडिंग नहीं की जाती तो शायद इसके लिए और एक साल वेट करना पड़ता। तभी वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने सामने बहुत सारी लड़कियों को देखता है, जो कि देखते हुए वो तो पागल हो रहा होता है। उसे देखते हुए उसका मैनेजर कह रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो सेकंड और थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं जहाँ पे वो मैनेजर कह रहे होते हैं सब कुछ पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया है और इसमें वो लोग भी शामिल है जो कि अभी बंद दरवाजों में थे, जो कि मुकदमे से बाहर थे। वैसे मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सुनते हुए प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मनी मन कहता है चैनल की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो वारबैंड इन लोगों के बीच ही होगा और कैंपस की सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन चैनल ने जो इस बच्चे के बारे में बताया था वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। ठीक है इससे शुरुआत करते हैं और सभी उस ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए जियो कह रहा होता है क्या ये वही ट्रेनिंग ग्राउंड है? तो एनजियो से कह रही होती है पागल मत बनो, थोड़ी देर के बाद कॉमेडी डिपार्टमेंट हम पर हंसने लगेगा। हैंजा कह रहा होता है जियो हुई क्या तुम टेस्ट के बारे में जानते हो? तो एनजियो कह रही होती है तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्ट बीस्ट की स्ट्रेंथ इनेट टैलेंट और एक्वायर्ड ग्रोथ में डिटरमाइन होती है ना? ग्रेडिंग टेस्ट कॉन्टेक्ट बीस्ट की ग्रोथ को कंफर्म करती है। उसी के साथ जैसे जैसे कॉन्टेक्ट बीस्ट की लेवल इंक्रीज होती है बीस्ट अपना ओरिजिनल अपीयरेंस दिखाता है। तो हैंजा कहता है तो क्या पिछला गॉड डॉग एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसे कम टाइम में अपग्रेड किया जा सके? हैंजा से कहती है हाँ ग्रोथ के 9 लेवल होते हैं और इसमें हर एक 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, द बीस्ट स्टेज, द जुआन स्टेज और द गॉड स्टेज। द बीस्ट स्टेज जो कि हमारा करंट स्टेज है और ये 3 लेवल में डिवाइडेड है। हालांकि आमतौर पर कहे तो इस तरह का पागल सबसे अच्छा न्यूबी होगा। ये सुनते हुए जियो कह रहा होता है तो फिर ठीक है मेरे पास अभी बॉस हैंजा का ब्लैकी है, अब मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तो हैंजा से कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, उसे मेरे पास वापस दो। तभी बाई सभी लोगों से कह रही होती है हर
कोई क्या एग्जाम के लिए तैयार है। और वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं जहाँ पे तांग कह रहा होता है तो ये टेस्टिंग ग्राउंड है, सभी लोग इतने नर्वस क्यों है। यान कह रहा होता है बीस्ट क्लास टेस्ट, ये सच में नॉस्टैल्जिक है। तो तांग कह रहा होता है मुझे ये बात याद है, तुम टेस्ट में मेरे जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तुम मुझसे आगे क्यों निकल गए। ये कह रही होती है उस समय वाइस प्रेसिडेंट एन ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और हम उनके पीछे थे, और मुझे पता चला है कि इस टेस्ट में जियोनाई को भी बुलाया गया है, तो तुम लोगों ने उन्हें देखा क्या। तभी वहाँ पे जियोनाई आती है जो कि कह रही होती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। इसी के साथ वो उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है बहुत दिन हो गया है तुम्हें नहीं देखा। तभी जियोनाई यान को देखती हुई कह रही होती है यान गोंग इस साल का नंबर 1 स्कॉलर कैसा रहा। यान कह रहा होता है इस साल का चैंपियन थोड़ा अजीब है। ले कह रही होती है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का हैंडसम जूनियर है जिसे 12 में 2000 पॉइंट मिले। जो कि देखती हुई जियोना कह रही होती है मैंने सुना है कि मेरी बेवकूफ सिस्टर भी उसी के ही टीम में है। लेकिन यान गोंग तुमने कहा कि वो अजीब है। तो यान गोंग कह रहा होता है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट सिर्फ एक एफ रैंक का अर्थ डॉग है। जो कि सुनते हुए जियोनाई काफी साधारण होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ले कहती है जियोनाई वो बूढ़ा कंजूस प्रिंसिपल उसने उसे पर्सनली रिवॉर्ड दिया है। और ये कहते हुए वो हैंसाई को बुला रही होती है जो कि देखते हुए हैंसाई मन कहता है क्या ये स्टूडेंट यूनियन के मेंबर है, लेकिन माहौल ऐसा अजीब क्यों लग रहा है। और ये कहते वो भी अपने हाथों को हिला रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तियान कह रहा होता है खैर अब जबकि ट्रायल शुरू होने वाला है तो सब लोग तैयार हो जाओ। इस टेस्ट का कंटेंट काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस इस टारगेट में अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना है। इसी के साथ ये ट्रायल शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यान जिन जो बी लेवल टैलेंट वेट बैक्ड ब्राउन बियर के साथ उस टारगेट पे अटैक करता है। इसी के साथ दूसरा मेंबर जो कि जियांग यानेर सी क्लास ब्लैक पाइन फ्रॉग बीस्ट फाइटिंग के साथ अटैक करती है। और ऐसे सभी अपना अपना अटैक कर रहे होते हैं जो कि देखते हुए प्रिंसिपल कह रहे होते हैं इस साल स्टूडेंट्स की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं इस बारी वांगकाई की आती है जहाँ पे वो अपनी पूरी पावर के साथ अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं जैसा कि वांगकाई से उम्मीद थी उसने वही किया जो कि वो कर सकता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। उसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।